आज मैं स्त्री प्रत्यय के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनके योग से पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग के अंत में स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे बालक, बालक पुल्लिंग हुआ, बालक से स्त्रीलिंग बना बालिका। और वैसे ही पुस्तक, पुस्तक नपुंसक लिंग है, उससे स्त्री प्रत्यय शब्द बना बालिका। अब यहाँ स्त्री प्रत्यय की संख्या 8 है, यानी स्त्री प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला टाप, डाप, दूसरा डाप, तीसरा चाप, चौथा इंगीप, पांचवा इंगीस, छठवां इंगीन, सातवां ऊंग, आठवां ती। प्रकार की दृष्टि से इन प्रत्ययों को हम 8 भागों में विभक्त करते हैं। यानी क में है टाप, डाप, चाप बराबर आ। यानी कहने का मतलब है कि टाप ट तथा प अनुबंध है, जिसे हम हटा देते हैं, स्वर बजता है आ। वैसे ही डाप में भी ड तथा प अनुबंध होने के कारण हटा देने से स्वर बजता है आ। और वैसे ही चाप में च तथा प अनुबंध होने के कारण हटा देने से आ स्वर बजता है। ख में है इंगीप, इंगीस, इंगीन। यानी अंग तथा प, अंग तथा प, इंगित में अंग तथा प अनुबंध होने का हटा देते हैं, स्वर बजता है बड़ी ई। वैसे ही डी इंग्लिश में अंग तथा मूर्धन्य स अनुबंध है, हटा देने से स्वर बजता है बड़ी ई। इंगिन अंग तथा न अनुबंध होने का हटा देने से स्वर बजता है ई। अब ग में है ऊंग, ऊंग में अंग अनुबंध है, जिसे हटा देते हैं, स्वर बजता है दीर्घ ऊ। और घ में है ती। अब सर्वप्रथम मैं यहाँ टाप प्रत्यय के बतलाने में जा रहा हूँ। सूत्र है अजाद्यस्तस्टाप, यानी अजाद गण से टाप प्रत्यय शुरू होता है। टाप प्रत्यय में ट तथा प अनुबंध होने के कारण हटा दिया जाता है, स्वर बजता है आ, जिसे पुल्लिंग शब्दों के अंत में जोड़ देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। अब टाप में मैं बतलाने जा रहा हूं। यहां टाप में टाप प्रत्यय में ट तथा प अनुबंध है, इसको हम हटा देते हैं तो स्वर बजता है आ। यानी टाप प्रत्यय में ट तथा प अनुबंध होने के कारण हटा देने से आ स्वर बजता है, जिसे पुल्लिंग शब्दों के अंत में जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। यथा में मैं दे रहा हूं बाल धान टाप। अब देखो टाप में ट तथा प अनुबंध होने के कारण हटा देने से आ स्वर बजता है। अब यहाँ शब्द है हमारा पुल्लिंग शब्द है बाल। अब बाल में जब आ शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बाला। बाला यानी लड़की। वैसे ही शिव, शिव धान टा बराबर, अब इसमें आ स्वर जोड़ेंगे तो क्या होगा? शिवा यानी पार्वती। वैसे ही आज, आज धन टा बराबर आजा। आज शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अज मीन्स बकरा होता है, दूसरा अज मीन्स ब्रह्मा होता है। जहाँ यहाँ जब अजा शब्द हुआ तो एक शब्द हुआ बकरी और दूसरा शब्द हुआ ब्रह्माणी, यानी ब्रह्मा की स्त्री। वैसे ही एक धन टाप,
एक धन टाप, इसमें स्वर जोड़ेंगे आ तो क्या होगा, एका, एका। शूद्र, शूद्र धन टाप बराबर शूद्रा, शूद्रा। अब देखो, बाल धन टाप बराबर बाला, बाल शब्द पुल्लिंग हुआ, बाला शब्द स्त्रीलिंग। शिव धन टाप शिवा, अज धन टाप अजा, एक धन टाप बराबर एका, जो स्त्रीलिंग शब्द बनता है, यानी केवल स्त्रीलिंग के लिए एक का शब्द प्रयोग किया जाता है। शूद्र धन टाप बराबर शूद्रा। वैसे ही अश्व धन टाप बराबर अश्वा। अश्व का अर्थ है, अश्व का अर्थ है घोड़ा, अश्वा शब्द हुआ तो यह घोड़ी। अब यहां मूर्ख धन टाप बराबर मूर्खा, मूसिक धन टाप बराबर मूसिका, मूसिक यानी चूहा, मूसिका चूहिया। यहां चटक धन टाप बराबर चटका। चटक का अर्थ होता है नर गौरैया और चटका स्त्री गौरैया, मतलब कि मादा गौरैया। कोकिल धन टाप से शब्द का कौन सा बनेगा, कोकिला, कोकिला। वैसे ही निपुण धन टाप से कौन सा स्त्री शब्द बनेगा, निपुणा। सरल धन टाप बराबर सरला। श्वेत धन टाप बराबर श्वेता। श्वेत मतलब होता है सफेद, धवल, और श्वेता स्त्रीलिंग के लिए है, स्त्रीलिंग शब्द बनता है। श्वेत सफेद, श्वेता स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसके बाद में मैं ये बतलाने जा रहा हूं कि टाप प्रत्यय में टाप प्रत्यय के अंत में क होता है, जिसमें अ स्वर युक्त होता है, तो उसमें जब टाप प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो क के पहले वाले वर्ण में हरस ई जोड़ देंगे। जैसे अभी मैं बतलाने जा रहा हूं, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में क रहे तथा अ से युक्त रहे, यानी क में अ स्वर रहे, तो क के पहले वर्ण में हरस ई जोड़ करके अंत में टाप प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे बालक, अब बालक अंत में क है जिसमें अ स्वर है, तो बालक के पहले वाले वर्ण में हरसुई, तब ल है, ल में हरसुई जो बाली, क है उसमें टाप की मात्रा जोड़ेंगे, यानी आ स्वर बचेगा, तो शब्द क्या बनेगा, बालिका। वैसे ही गायक धन टाप बराबर गायिका। यानी गायक शब्द पुल्लिंग हुआ और गायिका स्त्रीलिंग हुई। वैसे ही नायक धन टाप बराबर नायिका। विधायक धन टाप बराबर विधायिका। अब पाचक, पाचक का दो अर्थ होता है, एक जो खाना पकाता है उसको कहते हैं, एक जो खाए हुए भोजन का पाचन सही रूप से करता है उसे पाचक कहते हैं, यानी किए हुए भोजन को पचाने वाला। तो पाचक धन टाप बराबर पाचिका। हाँ, अब पाचिका के दो शब्द हुए, पकाने वाली और पचाने वाली भी हुआ। वैसे लेखक धन टाप बराबर लेखिका। हाँ, शिक्षक धन टाप बराबर शिक्षिका। अब याचक, याचक का मतलब होता है जो भिक्षा मांगता है, तो याचक धन टाप बराबर याचिका, भिक्षा, याचक शब्द हुआ भिक्षा मांगने वाला, और याचिका शब्द जब बना तो वह भिक्षा मांगने वाली। अध्यापक धन टाप बराबर क्या हुआ, अध्यापिका। हाँ, अब पाठक धन टाप बराबर पाठिका। अब यहां ध्यान देने जो बात है
कि नियम है कि जिन शब्दों के अंत में क रहता है जो अ से युक्त रहता है, तो क के पहले स्वर में एक गलती, क के पहले वर्ण में हरस ई जोड़ करके अंत में टाप प्रत्यय जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद है, यानी अपवाद का मतलब होता है नियम के विरुद्ध। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके अंत में क के साथ रहने पर भी उसमें टाप प्रत्यय कभी नहीं लगता है, बल्कि इंग्लिश प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे नर्तक, अब इसमें यह नहीं कि नर्तक धन टाप पर नर्तका, गलत हो जाएगा। रजक का माने होता है धोबी, और इसमें जब इस नियम के अनुसार टाप प्रत्यय के अनुसार, अब ये नहीं कि इसमें टाप प्रत्यय जो अंदर शब्द बनेगा रज का, नहीं, इसमें क्या होगा इंग्लिश यानी रज की यानी धोबिन, खनक यानी खोदने वाला। अब इसमें इंग्लिश प्रत्यय बना, जोड़ने से क्या बना खनकी यानी खोदने वाली। अब दूसरा है डाप प्रत्यय, इसके बारे में बतलाने जा रहा हूं। हाँ, पहले सुनिए। डाप प्रत्यय में ड तथा प अनुबंध होने के कारण हटा देते हैं तो स्वर बजता है आ। हाँ, सीमन शब्द में डाप प्रत्यय जोड़ने से पहले न अनुबंध है, इसको हटा देंगे तो अब इसमें सीमन धन डाप न अनुबंध है, इसे हटा देंगे तो ये बचा सीम। इसमें आठ स्वर जोड़ने तो क्या शब्द बने सीमा, सीमन धन डाप। अब देखो, डाप प्रत्यय में ड तथा प अनुबंध होने के कारण हटाने से आ स्वर बजता है। सीमन शब्द में डाप प्रत्यय जोड़ने से पहले न अनुबंध है, जिसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ न अनुबंध है यानी हाफ है। न को जब हटाएंगे तो शब्द हमारा बनेगा सीमन, सीमन में न अनुबंध है, हटा देंगे तो शब्द हमारा बनेगा सीम। और इसमें डाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या है सीमा।